आज फिर हम लोग इससे पिछले क्लास में कितने नंबर क्वेश्चन तक चले थे? 20 तक। बस ठीक ठीक, 20 24 है, 20 तक चले थे। 21 पर चले आइए। 24 नहीं, 21 21 21 21। अब सही हो गया, 21 नंबर। 21 ही है ना था? चलिए ठीक, 20 तक हो चुका था, 21 पर चले आइए। 21 नंबर सवाल आपको बोला गया कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करना है। खूब जम करके होली मनाए होंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, खूब खेले होली। खूब होली खेले तो खूब पढ़ना भी है जमकर सर। मोक्ष जब लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। एक बार जी जान देकर मेहनत कर लीजिए, सफलता मिल गया। एक बार सफलता मिलने के बाद जो आपके आश्रित गार्जियन हैं वो आपसे ज्यादा उनका आशा है। जितना आप खुश नहीं होइएगा जॉब लेकर, उससे ज्यादा आपके माता पिता खुश होंगे, आपके गांव समाज में नाम होगा। अभी आप लोग आपके पापा और मम्मी के नाम से जो जान रहे होंगे, जॉब हो जाएगा तो आपका खुद एक पहचान बन जाएगा। फिर आपके नाम से कहीं दूसरे जगह आपका पापा को पुकारेंगे कि उनका जो रेलवे में जॉब लगा था या एसएससी में जॉब लगा हुआ है ना, उनके ये पापा जी हैं। तो आप अपना एक खुद पहचान बनाइए, और एक खुद पहचान तब बनेगा कि जब आप जी जान दे करके मेहनत करना, खूब मेहनत करना, और खूब मेहनत करके आप जॉब ले लीजिए, मतलब मोक्ष मिलना। ठीक, मोक्ष मोक्ष के लिए सर आप लोग कह रहे हैं कि जी मोक्ष, तो मोक्ष जॉब लेना ही मोक्ष है। पहले बड़े बड़े तपस्वी लोग तपस्या करते रहते थे, हजारों वर्ष पहले तपस्या करते थे, हजारों हजार वर्ष भूखे प्यासे हिमालय पर्वत पर जाकर के, धौलागिरी पर्वत पर, बहुत सारा पर्वत पर जाकर के सब तपस्या करते थे। तो उनको तपस्या के बाद मोक्ष मिलता था। उनको मोक्ष मिलने का मतलब कि कोई ब्रह्मा जी का वाहन किए तो ब्रह्मा भगवान जी आ गए तो मोक्ष मिला, विष्णु जी आए तो मोक्ष मिला, हनुमान जी का जो तपस्या करें हनुमान जी आए तो मोक्ष मिला। हम लोग का मोक्ष क्या है कि आज ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए हम लोग नहीं तपस्या करेंगे। हम लोग तपस्या करते हैं रेलवे महाराज का, एसएससी वाले को। तो एसएससी आ जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। रेलवे में जॉब हो गया, मोक्ष मिल गया। बैंक में जॉब हो गया, मोक्ष मिल गया। बिहार एसएससी में कहीं जॉब हो गया, मोक्ष मिल गया। तो हम लोग का मोक्ष जॉब, जॉब की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष मिलना का मतलब कि मुक्त मिलना, मुक्ति हो जाना। इधर उधर भाग दौड़ से मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो और मोक्ष मिलने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करने पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा परिश्रम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। जो नहीं कर रहे हैं लोग उनसे हट करके करना है। सभी लोग होली मनाने में लगा हुआ है, तो आप लोग होली में उतना नहीं टाइम वेस्ट करें। आप होली में कम समय दें और वही समय निकाल करके पढ़ लें। ये सब क्या हुआ? मोक्ष प्राप्ति का ये सब अग्रसर मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाएगा। तो एक बार मेरे कहने पर कम से कम एक बार आप ईमानदारी से अपने दिल जो कहता है उसी के काम करना। नहीं पढ़ते होंगे तो दिल अंदर से जवाब देता होगा कि आज पढ़ाई नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना, पश्चाताप नहीं करना है कि पीछे जाके पश्चाताप करना पड़े कि काश उस समय और कुछ पढ़े होते तो हम भी जॉब में होते। नहीं, ये आगे पछताने से अच्छा है कि अब ये उस पर फोकस कर देना है। उससे ज्यादा मेहनत करिए कि आगे पछताने के अलावा आगे नहीं पछताए, हमको मोक्ष मिल जाए। ज्यादा समय नहीं, आप आ जाइए। हम लोग 21 नंबर सवाल पर। साउंड जा रहा? क्लियर क्लियर? आप लोग का क्लियर ही है। तो त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर 8 सेंटीमीटर है, बीसी 9 सेंटीमीटर है। माध्यिका एडी की लंबाई निकालना है। एडी की लंबाई, माध्यिका, किसी भी त्रिभुज में आपको माध्यिका की लंबाई निकालना है सर। कोई भी त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज रहे, समकोण त्रिभुज रहे या विषमबाहु त्रिभुज रहे, किसी भी त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई एबीसी में एक माध्यिका एडी होता है और एक माध्यिका बी होता है और एक माध्यिका सीएफ होता है।
तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे केंद्रक कहते हैं। तीनों माध्यिका के कटान बिंदु को केंद्रक कहेंगे। और माध्यिका जिस भुजा पर डाली जाती है उस भुजा को दो बराबर भाग में विभाजित करती है। माध्यिका जिस भुजा पर डाली जाएगी, जिस भुजा पर माध्यिका पड़ती है उस भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है। एक माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल दो बराबर भाग में विभाजित होते हैं, परंतु तीनों माध्यिका के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल 6 बराबर भाग में विभाजित होते हैं। ये जो 6 त्रिभुज आपको दिखाई दिया, इन तीनों क्षेत्रफल का मान आपस में क्या होंगे? त्रिभुज के बराबर होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि समकोण, कोई भी त्रिभुज में कोण के सामने, ए कोण के सामने भुजा स्मॉल ए लिखेंगे, कोण बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी लिखेंगे, सी के सामने भुजा वाले को स्मॉल सी लिखेंगे। एडी माध्यिका है, अगर एडी की लंबाई निकालना है तो जिस माध्यिका की लंबाई निकालना है एडी बराबर 1/2 अंडर रूट, जिसका मान निकालना है उसका स्क्वायर करके घटाना है और बाकी दोनों भुजा के लंबाई के वर्गों का योग का दुगना में घटाना। आप कहेगा कि एडी का मान निकालना है तो 2b² प्लस 2c² माइनस का a²। जिस भुजा पर माध्यिका निकालना है उस भुजा के लंबाई को वर्ग करके घटाना है। अगर सी और बी और ई का मान निकालना है, बी और ई, तो 1/2 अंडर रूट। बी और ई किस भुजा पर है? आप कहिएगा कि बी, तो अभी बी वाले को घटाना है, बाकी दोनों भुजा के दुगने के वर्गों के योग में घटाना है। 2a प्लस 2c² माइनस का b²। अगर CF का मान निकालना है तो CF की लंबाई, माध्यिका की लंबाई 1/2 अंडर रूट। अभी C और F का मान निकालना है तो C घटाना है, बाकी बचा दोनों भुजा 2a² प्लस 2b² में से c² घटा देंगे और इन तीनों माध्यिकाओं के जो वर्गों का योग होता है AD² प्लस BE² प्लस CF², किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिका के वर्गों का योग 3/4 गुना 3/4 गुना सभी भुजाओं के वर्गों का योग AB² प्लस BC² प्लस CA²। किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग 3/4 गुना सभी भुजा के वर्गों के योग के आपस में क्या होता है? बराबर। कभी कभी रिजल्ट पूछते रहता है तो ये रिजल्ट को ध्यान में रखना है। हमें माध्यिका की लंबाई निकालना है और माध्यिका की लंबाई हम लोग निकालने जा रहे हैं। किसकी लंबाई? माध्यिका की लंबाई। और माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजा दे रखा है कि त्रिभुज के AB BC और AD की मान निकालना है तो AD त्रिभुज ABC में है, ABC त्रिभुज A है, B है, C है सर। AD की लंबाई निकालना है तो AD BC की लंबाई कितना है? 9 वाले को घटाना पड़ेगा, बाकी ये दोनों 6 है और एक 8 है। तो AD बराबर जो आपकी लंबाई होगा AD बराबर 1/2 अंडर रूट, जिसका मान निकालना है उसी वाले भुजा को, सामने वाला AD वाले भुजा को घटाना है, बाकी 2 गुना 6 के स्क्वायर प्लस का 2 गुना 8 के स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर 1/2 अंडर रूट 6 छक्के 36 दूना कितना आ गया? 36 दूना 72 प्लस 8 का स्क्वायर 64 दूना 128 और माइनस का 81, 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 72 और 81 -9 और -9 इसमें से चला गया। आप कहेगा कि अंडर रूट 119, अंडर रूट कितना आ गया? 119, 119, 119, 119। अंडर रूट का मान आ गया 119। 119 से कहीं विभाजित हो रहा है, कट रहा है, तो 1/2 अंदर जाएगा तो 119 से तो गड़बड़ है। ये आपको ऑप्शन थोड़ा सा सुधार कर दीजिएगा, अंडर रूट 119/2, अंडर रूट 119/2, अंडर रूट 119/2, अंडर रूट 119/2। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा कि सही है कि गलत है। अगर कैलकुलेशन सही है तो यही होगा, अंडर रूट 119/2। अगले सवाल पर आइए, 22 नंबर पर, 21 के बाद 22 नंबर, कि 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 22 नंबर सवाल को पढ़िए और आराम से जवाब करना है 22 नंबर सवाल को।
आप लोग क्वेश्चन को पढ़े होंगे। कहा कि एडी बीएसी का कोण द्विभाजक है जहां डी बीसी पर एक बिंदु है। बीडी निम्नलिखित में से किसके बराबर है? बीडी निम्नलिखित में से किसके बराबर है? बीडी की लंबाई निकालना है। बीडी की लंबाई त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज एबीसी में एडी बीएसी का द्विभाजक है, बीएसी का एडी द्विभाजक है। अगर एंगल वाई सेक्टर कोण का है तो हम कहेंगे कि जो एबी का एसी का रेशियो है बीडी और डीसी का, एबी का मान कितना है 7 और एसी का मान कितना है 8, तो हम कहेंगे कि इनका रेशियो 7 होगा और इनका 8 होगा। टोटल 8 और 7 15 हो गया। बीडी और डीसी का जो रेशियो आया, बीडी अनुपात डीसी, वो 7 अनुपात 8, 8 और 7 15, टोटल 15। बीसी की लंबाई कितना दे रखा है? बीसी बराबर 10। तो 15 का मान जब 10 है तब किसका मान निकालना है? बीडी का मान निकालना है। और बीडी अनुपात में 7 है तो 7 का मान निकालेंगे तो अनुपात 1 बराबर 10/15। 10/15 का मतलब कि 2/3। तो आपको 7 का मान निकालना है, 2/3 में 7 से गुना करिए, 14/3। 14/3 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सभी का सही जवाब आ रहा है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर पर आइए कि 23 नंबर सवाल क्या करा। त्रिभुज एबीसी में कोण 58 डिग्री है। त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है तो बी आई सी का मान निकालना। अच्छा, अंतः केंद्र का मतलब किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र तब बनता है कि वो एंगल वाई सेक्टर से बनता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों को समद्विभाजित करने वाली रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र आई है मतलब कि एंगल बाइसेक्टर से बना हुआ है। और ए का मान 58 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री? 58 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज के आंतरिक दो कोण के समद्विभाजक या अंतः केंद्र के जो केंद्र पर बनाया गया कोण होता है, अंतः केंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण, अंतः केंद्र के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है वो 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा होता है। कोण बी आई सी बराबर 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा, 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2। तो बी आई सी का हमको मान निकालना है कि कोण बी आई सी का मान क्या होगा। आप कहेगा कि 90 प्लस ए बाई 2 58/2, और 90 प्लस 58/2 का मतलब 29। आपको आ गया 119 डिग्री। कितना डिग्री? 119 डिग्री, 119 डिग्री। लेकिन अगर ये बाह किसी भी त्रिभुज के बाह कोण के समद्विभाजक, बाह कोण के समद्विभाजक से जो निर्मित केंद्र होगा, कौन होगा? निर्मित कोण। त्रिभुज एबीसी अगर ओ पर है तो अगर ये ओ पर जो निर्मित एंगल बाइसेक्टर बाह कोण के समद्विभाजक है, इस वाले कोण अगर मान पूछेगा तो आप कहेगा कि कोण बीओसी है, बाह कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 डिग्री माइनस शीर्ष कोण के आधे होते हैं। 90 डिग्री माइनस शीर्ष कोण के आधे। अंतः कोण से समद्विभाजक कोण 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा, और बाह्य कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 माइनस शीर्ष कोण के आधा। 90 माइनस शीर्ष कोण के आधा, 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा। अगला सवाल आइए, और अगले सवाल पर आंसर करना है कि अगर समलंब चतुर्भुज आइसोसेलेस ट्रिपीजियम है, डीसी एबी के समानांतर है, एबी 12 है और डीसी 7.2 है। ए डीसी है जो एबी के समानांतर है। डीसी किसके समानांतर है? एबी के। डीसी एबी के समानांतर है। डीसी ए बी सी और डी, डीसी एबी के समानांतर है, एबी के समानांतर कर दिए। और एबी का मान 12 दे रखा था, एबी बड़ा था तो एबी को नीचे रखे। डीसी 7.2 है तो 7.2 हो गया। इनके विकर्णों के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। इनके विकर्ण है डी और बी, डी और बी। इनके विकर्ण है डी और बी, और विकर्ण के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई, विकर्ण के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई ये पी क्यूब है। इस पी क्यूब का मान निकालना है।
ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के बारे में सबसे पहले समझिए कि अगर ये समलंब चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम है। समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज एक ट्रेपीजियम होता है, इंग्लिश में इसे ट्रेपीजियम कहते हैं। समलंब चतुर्भुज के दो भुजा समानांतर होते हैं और दो भुजा असमानांतर होते हैं। समलंब चतुर्भुज के दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर होते हैं। समलंब चतुर्भुज के दो भुजा समानांतर होते हैं और दो भुजा असमानांतर होते हैं। इनके जो विकर्ण की लंबाई होती है, इनके विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। हम कहेंगे कि जो लंबाई AC है डज नॉट इज इक्वल टू लंबाई BD नहीं है, अलग है। इनका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जो अनुपात O1 और OC का होगा वही अनुपात OB और OD का होगा। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित नहीं करते हैं। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। बाकी जितने समलंब चतुर्भुज को छोड़कर आयत हैं, वर्ग हैं, समचतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं, इनके विकर्ण की लंबाई बराबर हो या न हो, एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित तो करते हैं, लेकिन बराबर बराबर भाग में। 5 है तो अढ़ाई अढ़ाई, 3 है तो डेढ़ डेढ़, 6 है तो 3 3। लेकिन समलंब चतुर्भुज के विकर्ण बराबर भाग में विभाजित नहीं करती है। इनके विकर्ण का अनुपात का मान समान होता है, इनके समान अनुपात में विभाजित करते हैं। क्यों समान हुआ? क्योंकि ए वाले कोण और ए वाले कोण आपस में बराबर समानांतर है, तो ए वाले थीटा है तो ए थीटा हो जाएगा, और इनको हम अल्फा मानेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होंगे। छोटा त्रिभुज के छोटा भुजा, बड़े त्रिभुज के बड़े भुजा, छोटा वाले छोटा, बड़े वाले बड़ा, आपस में विकर्ण की लंबाई बराबर हुआ, और विकर्ण की लंबाई आपस में क्या हो गया? अनुपात विकर्ण की लंबाई का अनुपात आपस में बराबर, संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर हुआ। यही अगर विकर्ण AC और BD है तो हम कहेंगे कि विकर्ण के वर्गों का योग AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग असमांतर भुजा के वर्ग का योग AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर असमांतर भुजा है। समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग असमांतर भुजा के विकर्ण के वर्ग असमांतर भुजा के वर्गों का योग प्लस 2 गुना समांतर भुजा के योग के बराबर होगा AB इंटू DC। AB इंटू DC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको आराम से कॉपी पर नोट करते चलना है। बार बार आपको पूछते रहता है। समलंब का भी इससे समांतर का भी इससे पहले हम वाले सेट में लिखाए हैं। सम चतुर्भुज का भी लिखा दिए, विकर्णों के वर्गों का योग। एक समलंब चतुर्भुज छूटा हुआ था, तो समलंब चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग असमांतर भुजा के विकर्ण समांतर भुजा के वर्ग का योग, और 2 इंटू समांतर भुजा के गुणनफल के योग के क्या होता है? बराबर। विकर्ण के वर्गों का योग AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, असमांतर भुजा के वर्ग का योग और 2 गुना समांतर भुजा के गुणनफल के योग के क्या होता है? आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ये सम चतुर्भुज है, जिनका स्क्रीनशॉट लेना है या लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट आराम से क्या करना है? ले लेना। और अब हम समलंब चतुर्भुज में ही चल रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज, अगले समलंब चतुर्भुज का क्या आपको प्रॉपर्टीज है कि अगर ये समलंब चतुर्भुज है सर, क्या है? समलंब चतुर्भुज। अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज के अगर समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर भुजा का मतलब कि समानांतर भुजा का एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, और एक ही ओर के अंतः कोण का योग का मान कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री। अगर ये x है और ये y है तो आप कहेगा कि x प्लस y का मान भी कितने डिग्री? 180 डिग्री के बराबर। मतलब ई 120 दिया तब 20 डिग्री का 60 डिग्री कह देंगे, 100 तब 80 डिग्री कहेंगे, ये 75 डिग्री कहा तो ए आपको 100 कितना डिग्री? 5 डिग्री हो गया। मतलब दोनों के एंगल का योग कितने डिग्री का? 180 डिग्री के बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। समलंब चतुर्भुज के क्या निकालना था? विकर्ण। अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजा के मध्य बिंदु,
असमानांतर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, असमानांतर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, असमानांतर भुजा के मध्य बिंदु एम एन, अगर समांतर भुजा ए है और ए समांतर भुजा बी है, तो असमानांतर भुजा के मध्य बिंदु के मिलाने वाली रेखा की लंबाई, ये एम है जो कैसा बिंदु है, मध्य बिंदु मिड पॉइंट है, ये एन भी है जो कैसा बिंदु है, मिड पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट मध्य बिंदु है। तो समानांतर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई समांतर भुजा के योग के आधी होती है, परंतु इनके विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, इनके विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, इनके विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पी क्यू बराबर एक, पी क्यू बराबर समांतर भुजा के अंतर के आधी होती है। ए माइनस बी बाई टू मोड लगा दीजिएगा, क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा। असमानांतर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई समांतर भुजा के योग की आधी और विकर्ण के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा की लंबाई समांतर भुजा के अंतर की आधी। तो विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछेगा तो समांतर भुजा के अंतर की आधी करेंगे, और इनके समानांतर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछेगा तो समांतर भुजा के योग के आधा करेंगे। अभी जो आपको सवाल है, ये आपको सवाल कहा गया कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, तो हम कहेंगे कि जो पी क्यू की लंबाई होगा इस समानांतर भुजा के अंतर के आधी होगा 12 माइनस 7.2 और बट्टे का 2। अगर ये 7 रहता तो घट करके 5 होता था, लेकिन 7.2 है तो 8.4 होगा, और आधा कर देंगे तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, 2.4 सेंटीमीटर। विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड की लंबाई कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, 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 2.4 सेंटीमीटर है। कितने, 2.4 सेंटीमीटर। 23, 24 कहां चला गया, 21, 24, 24 हो गया ना। 24, 25, 25 के बाद आ जाइए कितने पर, 26 पर चले आइए। 24, 25, 25 के बाद 26 नंबर, ये 26 नंबर सवाल पर चले आइए। कहा गया कि त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और डीसी भुजा पर इस प्रकार बिंदु है कि डी समानांतर एसी है, एडी अनुपात डीबी बराबर 5:3, तो त्रिभुज बीडी और समलंब चतुर्भुज एसी ईडी का क्षेत्रफल का मान निकालना। मतलब कि ये आपको दिया गया थेल्स पर में से, कैसा पर में से, थेल्स पर में से, और थेल्स पर में कहता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर तीसरे भुजा के समांतर जब रेखा खींची जाती है, किसी भी त्रिभुज के अंदर तीसरे भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है, निर्मित त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। मान दिया गया आपको कि एडी और डीबी 5 और 3, एडी अनुपात डीबी 5 और 3, तो एई और ईसी भी 5:3 होगा। दो गो त्रिभुज बना, एक छोटा त्रिभुज ए बी ए डी ई और एक बड़े त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इनके छोटा और बड़े वाले त्रिभुज के भुजा का रेशियो निकालेंगे तो छोटा वाला भुजा का रेशियो 5 है और बड़े वाले भुजा टोटल कितना है 8। छोटा वाले भुजा का रेशियो 5, बड़े वाले का 8। इन दोनों त्रिभुज बड़ा और छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप कहेगा कि 25:64 भुजा के स्क्वायर समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का जो संगत भुजा के अनुपात के बराबर होते हैं, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होते हैं। तो क्षेत्रफल स्क्वायर के वर्ग के अनुपात के बराबर। छोटा वाले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल का रेशियो कितना है, छोटा वाले त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल का रेशियो कितना 25। टोटल बड़े वाले कितना है 64। तो ये जो बचा वो 64 में से 25 को घटा देंगे, 64 में से 25 घटाएंगे, 64 में से 25 बी डी ई समलंब ए ई बी डी ई
कौन सा मान निकालना है? बी, डी और ई। और समलम चतुर्भुज का मान निकालना है 64 माइनस 25 का जो मान निकालना है, ए सी ई डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो 64 ए बी डी ई, ये आपको 64 में से 25 घटा दीजिए। तो जो 64 में से 25 चला गया, 64 में से क्या चला गया? 25। तो 64 में से 25 को घटाइए तो आप कहेगा कि 64 और 25 का जो अंतर होगा, 64 और 25, 64 25, तो 64 और 25 घटा दीजिए तो आप कहिएगा कि 9 में से 14 में से 5 गया तो आप कहेगा कि 9, बाकी बचा 5, और 5 में से कितना चला गया? 2 तो 3, 25 अनुपात कितना आ जाएगा? 39। तो ए डी ई और समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आया, ए डी ई आ गया 25 और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 29। 25 अनुपात 29, 25 अनुपात 29, 25 अनुपात 29। इस 27 नंबर जो सवाल है आपको, 27 नंबर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 200 कितना है? 18। ए प्लस बी बराबर 2, देन द वैल्यू ऑफ ए बी इज, ए बी का मान निकालना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 218 है और ए प्लस बी का मान 2 है, तो ए बी का मान निकालना है। तो ये तो आसान है, ए बी का मान निकालना। आपको क्या करना है? ए क्यू प्लस बी क्यू 218, तो ए प्लस बी बराबर 2, ए बी का मान निकालना है। आप कहिएगा कि ए प्लस बी का दोनों ओर जब स्क्वायर करेंगे, ए क्यू क्यू है तो क्यूब कर दीजिए, ए प्लस बी बराबर 2, दोनों ओर क्यूब किए तो ये कहिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू का ए प्लस बी और बराबर 2 का क्यू कितना हो गया? 8। अच्छा, ए प्लस बी का मान तो 2 है और ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना है? 218 है, प्लस 3ab और इसका मान कितना है? 2 बराबर कितना आ गया? 8। तो 3ab का मतलब कि 6ab, 6ab 8 चला गया तो आप कहिएगा कि 210 और ab बराबर 210 में 6 से भाग कर दीजिए, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, माइनस का 210, माइनस का कितना आ गया? 35। माइनस का कितना आया सर जी? माइनस का 35 आया, माइनस का 35, माइनस का 35, माइनस का 35, माइनस का 35। 35 के बाद कितना नंबर? 27 है। 27 के बाद 28 नंबर है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए और कोण बी का द्विभाजक ओ पर मिलते हैं तथा ए ओ बी 64 डिग्री है। कोण सी प्लस कोण डी किसके बराबर होंगे? कोण सी और कोण डी का मान निकालना है कि कोण सी और प्लस का कोण डी। चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए और कोण बी का द्विभाजक ओ पर मिलते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए और कोण बी का द्विभाजक ओ पर मिलते हैं तो ए ओ बी का मान दिया है 64, कोण सी प्लस कोण डी किसके बराबर है? इसका मान निकालना है। तो एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी। ए है, बी है और सी है और डी है, ए बी सी और डी। आपको कोण ए और कोण बी का द्विभाजक ओ पर मिलता है। कोण ए और कोण बी, इनका द्विभाजक जो मिलता है किस पर मिलता है? ओ पर। कोण ए और कोण बी का द्विभाजक किस पर मिल रहा है? ओ पर मिल रहा है। मतलब कि इनका x है तो ई y, दोनों का द्विभाजक, द्विभाजक कोण x तभी x और y तभी क्या हो गया? y। और आपको कोण सी और कोण डी का मान निकालना, तो कोण सी अल्फा मान लेते हैं, कोण डी को अल्फा और कोण सी को क्या मान लिए? बीटा। ये अर्धा कोण है तो x x y और y आधा आधा भाग में बांट रहा है, इसका मान 64 डिग्री है। कितने डिग्री है? 64 डिग्री है। 64 डिग्री है, 64 डिग्री है तो हम कहेंगे कि x प्लस y का मान कितना होगा? आप कहेगा कि x प्लस y प्लस 64 किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर के कितने डिग्री के बराबर होता है सर? 180 डिग्री के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर कितने डिग्री के बराबर? 180 डिग्री के। तो हम त्रिभुज ए ओ बी का हम ऐड किए तो x और y और प्लस 64, 180 डिग्री। x प्लस y बराबर 180 में से 64 को घटा दीजिए, 180 में से 64 घटाएं तो 10 में से 4 गया, 6 आ गया
और ये आपको 17 में से 6 आ गया 11, 116 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 116 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है? आप कहेगा 360 डिग्री के। तब कोण ए पर 2x है, कोण बी पर x 2 बाई 2 बाई है, प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री। 2x प्लस 2 बाई में 2 कॉमन लेंगे तब x प्लस बाई और प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 360 डिग्री। अच्छा, x प्लस बाई का मान कितना डिग्री दिया है? 116। 116 का दुगना 232। 232 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर का 360 और अल्फा प्लस बीटा का ही मान निकालना है तो 360 में घटा दीजिए 232। 232 360 में घटा दीजिए। ये 10 में से 2 गया, कितना हुआ? 8। और ये 6 का मान कितना है? 6 5 में से 3 गया तब 2 और 1 128 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना? ए। फिर से एक बार को समझिए, करा कि कोण ए और कोण बी का द्विभाजक है तो कहेंगे कि बाई तो ए भी बाई बराबर बराबर भाग में बांटा। x तब x 64 है तो इन दोनों का योग कितना? 116 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और कोण सी और कोण डी का योग एक सगले पूछ रहा था तो कोण सी और कोण डी का योग एक साथ कितना आ गया? 128। सी और डी अलग अलग पूछता तो अभी हम अलग अलग इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है कि एक मीनार के शीर्ष से 2 बिंदु का अवनमन कोण भूमि पर उसके समान किनारे पर 60 डिग्री है और 30 डिग्री पाए जाते हैं। दोनों वस्तु के बीच की दूरी कितना है? 400√3 मीटर मापी जाती है। मीनार की ऊंचाई कितना है? मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। एक मीनार के शीर्ष से 2 बिंदु का अवनमन कोण भूमि पर समान किनारे पर क्रमशः कितना? 60 डिग्री 30 डिग्री पाए जाते हैं। दोनों वस्तु के बीच की दूरी दिया है 400√3 मीटर मापी जाती है तो मीनार की ऊंचाई निकालना। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन सेम ऑफ इट आर। समान किनारे पर विपरीत दिशा में बना रहा है कि एक ही दिशा में बना रहा है? कोई बात नहीं, बात को यह समझना है कि ये जो मीनार है और शीर्ष के मीनार के शीर्ष से 2 वस्तुओं का अवनमन कोण भूमि पर कितने कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। अवनमन कोण का मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखा गया। 60 डिग्री का और 400√3 इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 400√3 मीटर है। ऊंचाई निकालना है कि ऊंचाई कितना होगा। आपको ये पता था कि जब 30 और 60 है तब यहाँ √3 होता है और इस 60 के साथ 1 होता है और पूरा बड़ा 3 होता है तो 30 के 60 कितना होता है? 2 होता है। तो 2 का मान 400√3 है तब 1 का मान कितना और √3 का मान निकालना है। 2 का मान दिया है कि 400√3। 2 का मान 400। रेशियो बताते हैं किस तरीका से आया, पहले रेशियो ही समझ लीजिए। ऐसे रेशियो हम पिछले क्लास में आपको बताए हैं कि जब भी इस तरीके से रेशियो आएगा कि अगर ये 30 डिग्री है सर और ये 60 डिग्री है सर जी, जितने नजदीक में जाएंगे उसका कोण का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री के सामने √3 होता है, ये 30 के सामने ही 1 होता है। बड़े वाले में चले आइए तो 30 डिग्री के सामने 1 1 बराबर √3। पूरा 60 डिग्री है तब पूरा 60 का मान √3, 1 का मान √3 तो √3 का मान कितना होगा? 3। ये 1 है तो 30 के साथ कितना होगा? 2। 60 के साथ 1, 30 के साथ 2। 60 के साथ 1 होता है, 30 डिग्री के साथ कितना होता है? 2। तो 60 के साथ 1 हुआ, 30 के साथ 2 का मान 400√3 तो 1 का मान कितना हो जाएगा? आप कहेगा कि 1 का मान 200√3 होगा सर। √3 का मान निकालना है तो 1 बराबर 200√3 है। √3 का मान निकालेंगे तो √3 में गुना कर देंगे 200√3 में √3 से। √3 से गुना किए तो √3 600 मीटर। कितना मीटर ऊंचाई है? 600 मीटर। 600 मीटर ऊंचाई है, 600 मीटर ऊंचाई है, 600 मीटर का ऊंचाई है। कितने मीटर? 600।